नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में आज 12 मई 2020 के आसपास की जो घटित घटनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं और ये वीडियो आप लोग अंत तक देखें जरूर, है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंत में आपसे एक अच्छा सा सवाल भी पूछा गया है, उसका उत्तर भी आप देंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। अपना पहला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। जब अपन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तकनीकी दिवस की बात करेंगे तो ये जो दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर 11 मई हो गया, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हमने ये पढ़ रखा है कि हम जैसे भी कोई भी दिवस आएगा, है ना, तो सारे दिवस पढ़ेंगे पिछले जितने भी इस महीने में गए हैं। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 मई की। तो 1 मई को हमारा जो दिवस मनाया गया था वो तो महाराष्ट्र, है ना, स्थापना दिवस या गुजरात स्थापना दिवस या अपन कह सकते हैं श्रमिक दिवस था। उसके बाद 2 मई की हमने बात की थी ट्यूना डे। कौन सी की बात की थी? वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई की बात की थी प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई की हमने बात की थी अग्निशमन दिवस। और 5 मई का अस्थमा दिवस, है ना। और 7 मई, है ना, 6 का कोई नहीं किया था, 7 मई का वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस। और 8 मई का हमने बात की थी 2 दिवस की, एक तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और एक वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और उसके बाद हमने बात की थी 9 मई की, है ना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 10 मई को तो आप सब लोग जानते हो मदर्स डे की हमने बात की। और अब अपन पहुंच गए कब? 11 मई की बात हो। तो 11 मई में क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी, है ना। ये जो दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है साथियों? याद होगा आप लोगों को 11 मई 1998 को भारत ने अपना सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और मित्रों, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन भूल सकता है? तो उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हुआ, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। शक्ति-1 परमाणु मिसाइल के ऊपर उसे क्या लॉन्च किया गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। और ये 11 मई कब की बात है? 1998 की। दूसरा था अपना परमाणु परीक्षण। पहला तो प्रथम 1974 में हो गया था पोखरण, ये भी पोखरण में हुआ था, दोनों ही पोखरण में हुआ था, है ना, पोखरण जैसलमेर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने इससे संबंधित ली। अब अपन बात करते हैं नहीं अपने एक और दिवस के बारे में। और अगला अपना जो दिवस है वो है कि हाल ही में भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है। तो देखो, ये जो मिशन है आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे इन मिशनों के बारे में। तो इसमें देखो, इसका जो अपना उत्तर है वो हो जाएगा, अब मिशन सागर चल रहा है। इन भारतीय सरकार ने मिशन सागर चला रखा है 5 जो द्वीपीय देश हैं उनकी सहायता के लिए। तो ये 5 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेनी है। 5 द्वीपीय देशों की बात आएगी तो मालदीव हो जाएगा, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स और कारपूस। ठीक है, ये 5 जो देश हैं इनके वहाँ पर कोविड-19 से संबंधित कई समस्याएं हैं, खाने पीने की चीज़ें या स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को भारत वहाँ पर क्या कर रहा है? पहुँचा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब अगर अपन ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात हमने कर ली है, ये मालदीव, है ना, भारतीय वायुसेना का अभियान है ना। और मालदीव के अंदर फंसे हुए भारतीयों को क्या कर रहे हैं? भारत, मतलब यहाँ भारत लाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी की हमने पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये भी एयरफोर्स के द्वारा, है ना, जारी किया गया है। और मदद के बारे में हमने बात की है, केरल बाढ़ से संबंधित कहानी हमने पढ़ी थी। अब साथियों, ये अपने 2 नंबर प्रश्न के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर ली है। और एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रख लेना, है ना, ये जो भारत सरकार का है, लेकिन ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है वो है यानी नेवी का। ठीक है, यानी अपने नौसेना का। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि हाल ही में प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? यानी एक इतिहासकार हैं, उनका कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गई है? उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कोविड-19 यानी इस बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसका नाम क्या है? तो साथियों, उसका नाम होगा हरीश
हरिशंकर वासुदेवनन, यानी अपना 4 नंबर विकल्प है वो सही है। इसका नाम क्या होगा? हरिशंकर वासुदेवनन। ये बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण एक इतिहासकार थे। और ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भारत व रूस के मध्य जो संबंधों की जानकारी बहुत ज़्यादा रखते थे और उन्हीं से संबंधित थे, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इससे संबंधित है, ध्यान दे लेना। और निसार अहमद के बारे में हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि ये ना, ये भी है ना, इनका भी निधन हो गया। ये कन्नड़ के क्या थे? कवि थे, और कन्नड़ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो अब ये महत्वपूर्ण बात हमने कर ली है। और ये इस व्यक्ति का नाम क्या है? हरिशंकर वासुदेव, इतिहासकार है। इनका कोविड-19 के वजह से क्या हो गया है? देहांत हो गया है। अब अगर अपन बात करें यानी अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो एनिमल पुरस्कार के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक महत्वपूर्ण बात और आपके सामने आई है कि हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो एनिमल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? थोड़ा सा देख लेना। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे पास विकल्प है। एक विकल्प हमारे पास सौरभ लोढ़ा है, नवीन पटनायक, रुचिका तोमर, किरण मजुमदार शो। अगर यहाँ पर अपन बात करें किसकी, यानी अपने विकल्प की, यानी उत्तर की, तो हमारा जो विकल्प है वो हो जाएगा नवीन पटनायक। साथियों, नवीन पटनायक को तो आप जानते होंगे, ओडिशा के क्या है, ये वर्तमान सीएम है नवीन पटनायक। और इन्हें ये पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय यानी मनुष्यों की सेवा तो की साथ साथ में पशुओं की भी हर प्रकार से पूरी तरह से निगरानी रखी और उनके लिए भी कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं हैं वहाँ लेकर आए, है ना। उनके लिए हरा चारा है, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाओं वगैरह है, और उनकी दवा वगैरह, है ना, उनके हॉस्पिटलों को पूरी तरह से तैयार रखा। तो कहने का मतलब इन्होंने पशुओं से संबंधित कुछ काम किया, इसलिए पेटा इंडिया द्वारा इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक को मैंने आपको बता दिया, ये वर्तमान में ओडिशा के क्या है, सीएम है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बीजेडी के ये क्या है, यानी पार्टी से जुड़े हुए, ठीक है। और वहीं अभी मैंने आपको बताया उड़ीसा की ये सीम है। अब अपन बात करते हैं, अगर इस पेटा इंडिया से आपसे कोई पूछ ले पेटा इंडिया क्या है, तो पेटा की फुल फॉर्म अगर अपन बात करें पेटा की, है ना, PETA, तो ये हो गया पेटा। तो पी का यहाँ हो जाएगा पीपुल फॉर, ना, और अप का हो जाएगा फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी, तो ये ध्यान रख लेना। अगर बात की जाए पेटा इंडिया की स्थापना की, तो आप 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर अपन बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ध्यान देना, पेटा इंडिया न करके मैं सीधा पेटा बता रहा हूँ। तो पेटा का जो मुख्यालय है वो है वर्जीनिया, और वर्जीनिया का है, यूएसए में है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और एक व्यक्ति यहाँ सौरभ लोढ़ा, आपने देखा होगा, सौरभ लोढ़ा की जब बात की जाएगी तो हमें पता है कि सौरभ लोढ़ा को ना कल ही हमने पढ़ा था, यंग करियर नैनो साइंस पुरस्कार है इन्हें मिला था। अब अपन बात करते हैं अपने एक और अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दी है। मतलब पहले 8 घंटा कारखानों में काम होता था, अब उनको 12 घंटा काम मिलेगा। किसको? श्रमिकों को। तो ऐसा काम करने वाला यानी कि कौन सी राज्य की सरकार है, तो वो आप लोगों को याद करनी है। तो देखो मित्रों, अपन इन ऑप्शनों में बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण उत्तर मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानते हैं। लगातार अपन क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ है, आपने वहाँ के गवर्नर की भी बात की है आनंदीबेन पटेल। राजधानी तो आप जानते हो लखनऊ है, और वहाँ से सांसद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो कहने का तात्पर्य है यानी इस प्रकार की चीज़ें लगातार आप पढ़ते रहे साथ साथ में, तो वो याद रह जाएगी, बार बार रिवीजन करोगे तो। अब अपन बात करेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित और खूब सारी योजना है। जीआई टैग योजना के बारे में आपने पढ़ा, वर्चुअल अदालतें हैं जो कि यूपी ने ही शुरू की थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कई चीज़ें हैं यूपी से संबंधित, आप इन्हें भी आप याद करें। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? नीचे नाम दिए गए, एक तो कर्तव्य, ग्राम स्वराज, युक्ति और गरुड़, यानी इनमें से अपना कौन सा उत्तर है? तो साथियों
इनमें हमारा उत्तर है गरुड़। हमारा उत्तर क्या है? गरुड़। यानी ये जो गरुड़ है ना अभियान है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये आप जब आपके सामने ये प्रश्न आया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपने मोदी मंत्रिमंडल पढ़ रखा है, अपनी आरंभिक कक्षा वही थी तो उसमें पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो आप वो ज़रूर पढ़ें, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय से यानी कौन व्यक्ति है जो अब मंत्री है। तो आपको याद आना चाहिए हरदीप पुरी, है ना। हरदीप पुरी की हमने बात की थी, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री है तो वो, ठीक है। तो वही अब इस विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। तो ये इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोग इससे संबंधित भी कई आंकड़े पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको लगातार भी इससे संबंधित कई आंकड़े लगातार मैंने बताए हैं। जैसे ये हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि यानी नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं के प्रति पूरा ध्यान रखा गया। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो इस, है ना, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपनी शिकायत भी क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें लेनी जरूरी थी। अब अपन बात करते हैं यानी अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, और प्रश्न नंबर अपना अगला है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे तो हमें थोड़ा सा अब और आगे बढ़ना होगा। तो अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि एक देश के स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। अब आपको मतलब जानकर हैरानी होगी कि जो पूरे स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है उनको भी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये कोरोना वायरस चपेट में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बीमारी तो, है ना, खतरनाक है ही, हम लोग हल्के में ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये अब हमें उत्तर के रूप में हमें एक देश का नाम बताना है, और वो देश कौन सा होगा वो तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इनमें से आप किसी एक उत्तर का क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। जैसा कि यहाँ विकल्प है ईरान, इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो साथियों ये जो स्वास्थ्य मंत्री है फिरोजुद्दीन फिरोज, ये अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री है। किसके हैं? अफगानिस्तान के, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान के बारे में आप और क्या जानते हो, ये बात तो हो गई। और बताओ, अफगानिस्तान के बारे में हम ये जानते हैं कि हमने ये बात की है कि अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है ना। ये हम पहले से भी जानते हैं, काबुल की बात हमने की है। तो एक चीज़ और आप लोग इसके साथ में याद रख लेना कि अफगानिस्तान के अभी प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी याद रखना, अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी है, ठीक है। तो वो भी आप इसके साथ साथ में याद रख लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं यानी अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अपना 8 है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा वॉच सम्राट विक्रेता बन गया है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान देना भाई, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वॉच स्मार्ट विक्रेता बन गया है। तो इसमें हमें किसी एक कंपनी का नाम बताना है, एप्पल है या सैमसंग है, लावा है या एमआई है। यानी इनमें से कोई एक कंपनी है जो इस प्रकार की विक्रेता बन गई है। कहने का मतलब 2 नंबर पर आ गई है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो वो सैमसंग है। भी ध्यान देना, इस प्रश्न का अपना उत्तर क्या है? सैमसंग है, ठीक है। तो सैमसंग दूसरा बड़ा स्मार्ट विक्रेता बन गया है। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेनी है कि हमने एप्पल की बात की है, सैमसंग की बात की है, लावा की बात की है, ये सारी, है ना, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है 9 नंबर कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है ना। बाघ गिने चुने ही तो है, इसलिए ये संख्या आपके सामने आई है। तो अगर पहले की बात करें तो पहले सुंदरवन डेल्टा आप सब लोग जानते हो पश्चिम बंगाल में। तो अगर पहले की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 88 बाघ थे, ठीक है। पहले कुल कितने बाघ थे? 88 बाघ थे। लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है, ये आप ध्यान रख लेना, 96। कितनी हो गई है? 96, ठीक है। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा। अब ये मैंने आपको बताया है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हमने बात की है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का डेल्टा है। और एक चीज़ हमने ये भी बात की थी कि ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप क्या जानते होंगे? आप वहाँ की अच्छी बातें क्या जानते होंगे? एक तो आपको ये पता होना चाहिए उनकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कौन सी है, तो वो कोलकाता हो गई। वहाँ के सीएम, है ना, ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, आप ये भी जानते होंगे। अगर वहाँ के गवर्नर की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको ये याद है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी
अपनी इस प्रश्न से संबंधित हुई। अब अपन अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए कितने करोड़ रुपए बैंकों को वितरित किए। यानी जो छोटे बैंक हैं या जो भी बैंक है उनको नाबार्ड के द्वारा क्या किया गया है, यानी कि नाबार्ड के द्वारा दिया गया है ऋण। ठीक है, कितना ऋण दिया गया, कितना करोड़ रुपए है, तो देखो 586, 8,448 या 12,767 या 20,000। तो ध्यान देना 12,767 करोड़ रुपए ये नाबार्ड के द्वारा दिए गए, यानी अन्य जो छोटे बैंक हैं उनके द्वारा, ताकि किसानों और जरूरतमंद लोगों को एक ऋण दिया जा सके उनको ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आई है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की अगर अपन बात करेंगे साथियों, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसका उत्तर तो हमारा हो गया 12,767। और जब अपन बात कर रहे हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड एक आप सब लोग जानते हो कि बैंक है, NABARD, ये हो गया नाबार्ड। अब अपन इसकी क्या कर लें, फुल फॉर्म जान लें। तो ये हो गया नेशनल, ध्यान रखना, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर। और उसके बाद आर की अगर बात करें तो रूरल यानी ग्रामीण, और अपन डी की बात करें तो डेवलपमेंट, यानी तो ये एक बैंक है, यानी ग्रामीण विकास का बैंक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रख लेना। और अब बात आती है नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1982 में। कब हुई, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। अब आपसे ये पूछ लें कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कौन सा है, तो हेड क्वार्टर की जब भी बात की जाएगी तो एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, हेड क्वार्टर इनका है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इनका क्या है, हेड क्वार्टर है। वर्तमान अगर चेयरपर्सन की बात करें तो हर्ष कुमार भनपाल इसके क्या है, चेयरपर्सन है। तो ये अपने थे 10 प्रश्न। अब आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, और वो कौन सा, देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, यानी इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा काम किया है आपको बताना है ना। और साथ साथ में ये किस राज्य की है, तो ये राज्य का नाम, और साथ में अगर आप लोगों को उस राज्य के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो आप लोग, तो संक्षिप्त में उसको भी आप लिख डालो, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो कभी आप भूलते नहीं हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये और जाते जाते कहता हूँ, है ना, आप मॉर्निंग में अपने लिए एक, है ना, एक टारगेट निर्धारित करो, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, है ना, उस पूरे दिन, है ना, उसमें मतलब एक तरीके से पूरा दिन उस पर लगाओ। आप अगर उसको, है ना, पूरा कर देते हो तो इसका मतलब आप बड़ा सा बड़ा टारगेट भी प्राप्त कर सकते हो। प्रतिदिन का ही कार्य धीरे धीरे जुड़ करके आपका, है ना, एक अच्छा परिणाम आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के अपने प्रश्न साथियों। कैसे लगे ये चीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और सारी प्रक्रिया आप लोग करोगे ही, सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि शेयर वगैरह किया करो, है ना। तो आज की अपनी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।